तो सुबह 11:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस नेता और स्पोक्स पर्सन पवन खेड़ा को जब उतारा गया, उसके बाद ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। पवन खेड़ा को लेकर अभी कांग्रेस के कई सारे नेताओं के बयान सामने आए हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सर्वोच्च न्यायालय से उनको अंतिम जमानत मिल चुकी है। इस पूरी घटना ने राजनीतिक बयानबाजियां शुरू कर दी है। कांग्रेस जहां इसे बीजेपी की तानाशाही रवैया मान रही है, तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश के ट्वीट के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके केंद्र की कड़ी निंदा की थी। अब इस मामले पर बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं के बयान भी सामने आ चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले उन बयानों को सुन लेते हैं। आज सुबह आपने देखा मोदी सरकार की प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति का एक नया मिसाल हमारे मीडिया डिपार्टमेंट, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष पवन खेड़ा को 3 एफआईआर दर्ज किए गए, एक लखनऊ में, एक वाराणसी में और एक हालफोंग में, जो बिल्कुल असम के किनारे में है। आजकल अगर किसी विपक्ष नेता को गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ती है बीजेपी को, तो असम के मुख्यमंत्री बड़े सक्रिय हो जाते हैं और असम के कुछ बहुत दूर से पुलिस के थाने में एफआईआर दर्ज होता है। जिग्नेश मेवानी पर एक ऐसा ही एफआईआर दर्ज हुआ और आज पवन खेड़ा जी पर भी ये एफआईआर दर्ज हुआ। आज इतनी बड़ी घटना हुई कि आप जिस रूप में पवन खेड़ा जी को उतारा गया, उसके प्रोटेस्ट में सभी नेता लोग उतर गए, वहाँ धरना दिया है। ये घटना देश नहीं दुनिया भर के अंदर हमारे देश की बदनामी करवाएगी। ये सरकार चाहती क्या है? क्या प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को नॉलेज में नहीं है? ये कोई मान सकेगा इस बात को? क्या उनके बगैर नॉलेज के इस प्रकार को हिम्मत कर सकता है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती जा रही है देश के अंदर। इसलिए बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र को खतरा हो रहा है, संविधान की धज्जा उड़ रही है। ये इतना बड़ा अपराध तो नहीं है कि आप प्लेन्स उतार लें। और जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरुआत तो इन्होंने की, सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा और राहुल जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ स्थानीय के लोग, स्थानीय जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, मुझे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, पता नहीं क्या क्या बोले, राक्षस बोला, लेकिन हमने तो कोई कार्रवाई नहीं की। और शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई। यदि ये मर्यादा खुद नहीं लांघते, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, कि अमित शाह जी ने क्या क्या, उनके राष्ट्रीय नेताओं ने क्या कहा, सारे लोगों ने हमारे राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ में ऐसे सदन के भीतर और सदन के बाहर भी इन लोगों ने बात कही है। तो जब शुरुआत उन्होंने कही है तो निश्चित रूप से जब सूरज की तरफ थूकेंगे तो चेहरे भी गिरेगा, तो उसके लिए तो तैयार होना चाहिए। तो वहीं अब पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने 3 बजे से करीब 30 मिनट की सुनवाई के बाद खेड़ा को मंगलवार तक के लिए अंतिम जमानत दे दी है। यानी खेड़ा को नियमित जमानत के लिए अर्जी लगाने तक पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाएगी। खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से एक और राहत मिली है। इसमें उनके खिलाफ दर्ज तीनों एफआईआर को एक जगह क्लब करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने इसके लिए असम और उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है। खेड़ा के खिलाफ असम में एक जगह और उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी में केस दर्ज किया गया है। हालांकि आज की गिरफ्तारी में असम पुलिस ने अपने यहाँ दर्ज किए केस के आधार पर की थी। अब कोर्ट खेड़ा की गिरफ्तारी और तीनों केस को क्लब करने को लेकर 27 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी। खेड़ा पर हो रही इस राजनीतिक बखेड़ा को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहें इंडी टाइम्स। फिलहाल के लिए मुझे दे इजाजत, अपना रखें ख्याल, नमस्कार।